हम? ज्ञान बोलेंगे, यस या नो? ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है? समझदार। समझदार को क्या बोलेंगे इसमें? सेंस। समझदार बोलो, उसे अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आपके अंदर सेंस नाम की चीज भी होनी चाहिए। यानी आज की डेट में मैं आपको बता दिया, अगर आप बेटर क्या करना चाहते हैं, कैरियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी है? एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। एजुकेटेड होने से ज्यादा आपको समझदार होना जरूरी है। एक इंसान 12th क्लास में ही समझ जाता है कि मैं अब अपना कैरियर चुन सकता हूँ। किसी को ग्रेजुएशन में समझ में आता मैं कैरियर चुन सकता हूँ। 10th क्लास वाले बच्चे को भी समझ में आ जाता कि मैं अपना कैरियर चुन सकता हूँ। अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में? ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, बुंदेलखंड में अधिकतर हमें बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही चीज को फोकस करने के लिए बोला जाता है, और वो बोला जाता है किस चीज को लेके? जॉब। जॉब के अलावा और कुछ कैरियर है ही। आप जी बताओ, ठीक है, जॉब के अलावा अगर कुछ और कैरियर नहीं होता तो हेमादा आज की डेट में डीएसपी कहाँ की? आ गया ना समझ में? आपको सरकारी जॉब चाहिए ना? प्रेजेंट टाइम पर जो ये क्या नाम है लड़का, नीरज गोल्ड मेडल जीत के आया, 16 करोड़ प्लस रुपया से मिला उसे। यस यस सर। फिर इसके बाद में एक ए लेवल की जॉब। यस सर। मिली कि नहीं? यस सर। क्या वो जॉब को हासिल करने के लिए एजुकेशन के ऊपर फोकस किया होगा? फोकस किया होगा? नहीं किया होगा ना? तो समझने की कोशिश करो। ऐसे ना जाने सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या फिर बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, राइट या रॉन्ग? राइट। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है? नॉलेज चाहिए आपको बेस्ट। बोला जाता है जिसका जितना औकात होता है उसके हिसाब से ही लोगों को पैसा मिलता है। आगे जिससे, ठीक है, जिसके पास जितना नॉलेज होता है उसके हिसाब से ही उससे पैसा मिलता है। अभी आने वाले समय में भारत में जॉब बढ़ेंगी या घटेगी? आप मुझे बताओ। क्या ये सेंस आपको सीखना पड़ेगा ना? कैरियर आपका है। किसका कैरियर है? कैरियर आपका है। तो ये सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि आगे चल के जो मार्केट होता जा रहा है, सब कुछ बदल गया। कहाँ गया VCR, CD प्लेयर कहाँ गया, टेप रिकॉर्डर कहाँ गया? सब कुछ बदल गया। कहाँ गया वो बड़ा सा टीवी का डिब्बा? कहाँ गया? कहाँ गया वो चिट्ठी लिखना प्रिय बंधु? सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। पिछले 20 साल में या पिछले 10 साल में भारत में बहुत कुछ बदला। नहीं बदला तो भारत के लोगों का एजुकेशन करने का तरीका। बात समझ में आई? हम आपको क्लास में जाने से पहले आपके दिमाग से डिप्लोमा और परसेंटेज के ऊपर फोकस करना बंद करा दें। हमारा सिर्फ एक ही चीज मकसद होगा कि क्लास में आप जाओगे, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है नॉलेज के ऊपर। और नॉलेज किसके पास होगा? जो पढ़ाई करेंगे या फिर जो सीखेंगे। कंप्यूटर पढ़ने वाली चीज है या सीखने वाली? सीखने वाली। प्रैक्टिकल चीज है ना? अब आप क्या सर मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे कंप्यूटर सिखाओ। आपका जो एक्साइटमेंट 2 महीने में खत्म हो जाएगा। 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 महीने में आपने अभी एडमिशन लिया, क्यूरियोसिटी मन क्या करो मैं कंप्यूटर सीखूंगा, मॉनिटर चलाऊंगा मैं, कीबोर्ड चलाऊंगा मैं, माउस चलाऊंगा मैं, ठीक है? यस या नो? सर। आपको मन में क्यूरियोसिटी है, 2 महीने जाओ क्लास में, 2 महीने जाओ क्लास में, आपका मन नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भले आप मेरे साथ में 6 महीने रहोगे, बात समझ में आए, लेकिन 6 महीना वैसे मत रहना जैसे अभी तक पढ़ाई लिखाई करते हैं। नहीं तो आपने जो पढ़ा ना आप भूल चुके हो यार। मकसद क्या रहता था? 1 साल में पढ़ाई लिखाई किया, खत्म। दूसरे साल नहीं पढ़ाई, फिर चीज खत्म। ऐसे
अभी तक मकसद क्या रहता था? एग्जाम में पास होना। अब जो सिखाऊंगा वो जिंदगी में पास होना। यदि मैं सबसे पहले आपको क्या बनाऊंगा? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के पास से नॉलेज होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर नॉलेज लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले छात्र के गुण अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। और छात्र का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? सबसे पहले छात्र किस चीज में रहता है? यूनिफॉर्म, यानी कि ड्रेस कोड। क्या बोला? ड्रेस कोड। आप यहाँ पे आओगे, आपको एक फुल यूनिफॉर्म में होना है, ठीक है। बाकायदा आपको टाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी मत सोचिएगा कि कौन टाई लगाए है या नहीं लगाए, मैं टाई लगाई हूँ या नहीं लगाई हूँ। आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ का जो यूनिफॉर्म होगा, शर्ट अलग होगा, पैंट का कलर अलग होगा, ठीक है। वॉच आपके पास में होना चाहिए। छात्र, ठीक है, आपको टाई लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपने हेयर को लेके करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा एक स्टूडेंट बैग लेके चलता है और अपने सिलेबस की बुक्स वगैरह लेके चलता है। यस या नो? सर। यस या नो? यस सर। इसके साथ साथ में ड्रेस कोड से संबंधित शूज, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं क्या कैजुअली पहन सकता हूँ यार, पहन सकता हूँ कैजुअल, ठीक है, और चाहे जितने कीमत के लिए पहन सकता हूँ। यस या नो? लेकिन आपका ड्रेस कोड अगर आपने, ठीक है, जो कि इस तरीके का पहना है और उस पर अगर कैजुअल आप शूज पहन लेते हो, आपका ड्रेस कोड का कहीं ना कहीं एक इंसल्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मत पहनो सर, ठीक है। जब इसका काम करने के लिए आओ ना, जब आप इधर में आओ ना, तब आपको पूरा क्या कर लेना है? अपना एक पूरा ऊपर से नीचे तक फुल यूनिफॉर्म कंप्लीट करा लेना है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आप अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, लेकिन एक स्टूडेंट का यूनिफॉर्म है। समझ गए हो सर? ड्रेस कोड। इसके साथ साथ में आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा डिसिप्लिन। क्या लेके आना पड़ेगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लेके मेरा मतलब है, आपका एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितने घंटे सोना है, कितने बजे सोना है, और कितने बजे मेरा उठने का समय होगा। सुबह उठ के मुझे क्या करना है, खुद के स्वास्थ्य के लिए जॉगिंग वगैरह जो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे वो करना है। गर्म कुनकुना पानी पीना है। इसके बाद मुझे स्टडी करनी है। इसके बाद मुझे लंच कब करना है, इसके बाद मुझे खाना कब खाना है या क्या चीज करना। जी, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। एक दिन में कितने घंटे आपको पढ़ाई लिखाई करना है, एक दिन में कितने घंटे आपको फोन को समय देना है, कितने घंटे आपको इंस्टा चलाना है, कितने घंटे आपको फेसबुक चलानी है, कितने घंटे आपको क्या चीज करनी है। आपको एक प्रॉपर तरीके से अपना एक डिसिप्लिन लाइफ बनाना है। क्लास का टॉपर का क्या होता है? पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ होता है ना? यस सर। यस या नो? यस। पढ़ाई बस करने से नंबर अच्छे आएंगे, पढ़ाई बस करने से नंबर अच्छे आएंगे, डिसिप्लिन करने से लाइफ अच्छी होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे शॉट्स मारने के तरीके हैं तो भी आपका नाम नहीं होगा, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे। यस या नो? सचिन आज मैं क्यों दुनिया मानती है, सचिन को आज दुनिया क्यों मानती है? कि सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है? नहीं, सचिन डिसिप्लिन पर्सन है, सचिन की हैबिट्स बहुत अच्छी है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा सर? अपनी हैबिट्स के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। आदतें एक इंसान को जिंदगी में कामयाब कराती हैं, और आदतें ही एक इंसान को जिंदगी में टेंशन कराती हैं। आदतों के ऊपर फोकस कीजिए सर, आदतें बदलने की कोशिश कीजिए। आपकी आदत है मोबाइल चलाने की, ठीक है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कितनी देर तक चलाना है, कितनी देर तक नहीं चलाना। मोबाइल के ऊपर आप हावी रहिए, ना कि आपके ऊपर मोबाइल। इंस्टा के ऊपर आप हावी रहिए, ना कि इंस्टा आप पर। कई बार हम क्या करते हैं ना, इतने ज्यादा इन सब चीजों के आदी हो जाते हैं कि अपने आप को इन सब चीजों से निकाल नहीं पा रहे। जैसे तुम अपने लाइफ में, ठीक है, कुछ चीजों के ऐसे आदी हो चुके हो कि वही चीजें एक दिन तुम्हें खा जाएंगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर। क्या बोला ना, पैसा कमाना बड़ा बात नहीं, ठीक है, आपके अंदर इंसानियत होना भी बहुत जरूरी है। क्या बोला? एक डिसिप्लिन लाइफ लेके आओ। बहुत सारे लोग बात यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, लेकिन वो लिखते कुछ क्यों नहीं? अब वो लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बाजू वाला नहीं लिख रहा होता है,
वो क्यों नहीं लिख रहा होता है? क्योंकि उसके बाजू वाला नहीं लिख रहा होता है। यस या नो? यस या नो? अरे जब आप नोट्स ही नहीं बनाओगे जिंदगी में तो आप पढ़ाओगे क्या और फिर सीखोगे क्या? यहाँ से जाने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, दिन भर में जो सीखे ठीक है एक बार उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। कर पाएंगे? यस सर। कर पाएंगे? डिसिप्लिन लाइफ लेके अपने अंदर ठीक है। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंस्टा चलाना है ठीक है, लेकिन कितने घंटे चलाना है ये कंट्रोल आपके हाथ में हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं अपना लाइफ में एक गलती करते रहते हैं कि उन्हें जहाँ समय देना चाहिए वहाँ समय देते नहीं है और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ देते हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक टाइम चोर जो समय का आपको चुराता हो उसको दूर करना है। आपको देखना है कि कौन सा चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको उसको देखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड ब्रेकअप में निकल जाता है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही ब्रेकअप और पैचअप में पड़े रहे तो आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। ब्रेकअप एंड पैचअप और एक चीज भी आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज के ऊपर हावी होना चाहिए। यस या नो? मैं आपको बोल दिया प्यार करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आशिक बनने के लिए मना कर रहा हूँ। आप छात्र ही बने रहे वही आपकी जिंदगी में काम आएगा, तो वह कुछ और बन जाता है। ठीक है बॉस? यस। तो अपनी आदतों को सुधार लोगे। बहुत सारे लोगों का बोलता है सर हम लेट सोने की आदत है, हमें लेट सोने की आदत है। सर आपको कोशिश करना है 11 बजे तक आप सोना। मोबाइल वोबाइल सब कुछ है, डिवाइस आप अपने से दूर कर दीजिए। हेलो यस सर। और फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, आप सिर्फ बुक्स उठा लीजिए, आपको नींद आ रही है सिर्फ किताब उठा के देखिए ठीक है, सिर्फ बुक्स उठा लीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। अगर आपको ना नींद आ जाए तो मेरे को, मेरे साथ ऐसा होता है ठीक है, जब भी किताब उठाता हूँ नींद आ जाए। समझ में आ रहा है? आप बुक्स उठा लीजिए आपको नींद आ जाएगी। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए आप, सुबह 5 बजे आपको बिस्तर छोड़ना है, मतलब छोड़ना है ठीक है। आपको बहुत कम समय देना है अपना फेसबुक, बहुत कम समय देना है इंस्टा और बहुत कम समय देना है आपको अपनी ट्विटर वगैरह पे इन सारी चीज़ों को। यूट्यूब पे आप चले जाते हो सीखने के लिए। यस या नो? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं ठीक है, जो अपने ही छात्रों को क्या करते हैं अपने ही एसोसिएट को यूट्यूब पे सिखाने के लिए चले जाते हैं। मत जाइए सर यूट्यूब पे सिखाने के लिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे जो सीख रहे होगे ना आप अपनी समझ के हिसाब से सीखोगे, आपको यही पता कि चलेगा ये क्यों सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और कौन से प्रोफेशन से संबंधित सिखा रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हैबिट्स के ऊपर काम कर लेंगे सर। यस सर। आदतें, टीवी देखना एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है? बुरी। है जी? बुरी। टीवी एक भूत का डिब्बा है जो दूसरों के घर में ताका झांकी करने का ट्रेनिंग देता है। अगर आपको टीवी देखना है ठीक है, अगर आपको मूवी वगैरह देखना है तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर मूवी देखना है, मूवी आपको पसंद है तो जैसे आप मूवी देख सकते हो 3 इडियट्स। यस या नो? यस सर। आप 3 इडियट्स मूवी देख सकते हो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ऑफ ईयर नहीं देख सकते। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में क्या है, उसको बोलना चाहिए 3 इडियट्स, और जो मूवी बाकी में 3 इडियट्स है ना उसको बोलना चाहिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब आइडिया लो। यस सर। ठीक है, आप 3 इडियट्स मूवी देख सकते हो, मैरी कॉम मूवी देख सकते हो, नीरजा मूवी देख सकते हो ठीक है, आप बेबी मूवी देख सकते हो, हाँ भाग मिल्खा भाग मूवी देख सकती हो। ऐसी मूवी ठीक है जिन्हें देखकर आपको कुछ सीखने को मिले। भारत में मूवी बहुत कम कुछ बनाई जाती है ऐसी जिनसे लोग इंस्पायर हो सके। यस यू नो? ठीक है, ऐसी मूवी बहुत कम बनाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बनाई जाती है मूवी प्यार मोहब्बत वाली। तो यहाँ का जनरेशन क्या करता है, प्यार मोहब्बत। हॉलीवुड में टोटल टेक्नोलॉजी वाली मूवी बनाई जाती है, तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, टोटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। यस यू नो? और भारत में प्यार मोहब्बत, यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट यही करते हैं। कुछ अलग चीज कोई दिमाग में चलता नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है सर? तो टीवी देखना एक बुरी आदत है सर। ठीक है, लोगों को तो सर जी आदत है हमारी, ये हमसे दूर नहीं होती।
ऊपर से देखो, आप देखते क्या हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, जिसका खुद का पत्नी होने के बाद बबीता बबीता करता है। भाभी जी घर पे हैं, दोनों की बीवी खूबसूरत है, बस में फिर भी एक दूसरे की बीवी को लाइन मारते हैं, यस या नो? यस। इसके अलावा आप और क्या देखते हो? वो एक माया का एक नाटक आता है, माया, मैडम माया, बेबी माया, यस या नो? ठीक है, वो अलग ही स्वैग में चलती रहती है, सब उल्टा समझते हो। मुझे तो उसका बात कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके एक दो चीज मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये तो मतलब लड़की नहीं है, लड़की के नाम पे नागिन है। बात समझ में? हाँ, एक नागिन नाटक भी आता है, क्या वाकई में ऐसा होता है? ठीक है, गाने भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं, खुदा बोल दे अपने बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, मतलब क्या नॉनसेंस चीज है। खुशबू जैसा तेरा बदन फैल रहा है। सोच के देखो, हम सीखते क्या है? क्या सीखते हैं? आप एक बार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या देखने क्या सीखने को मिला? लड़की को भगा के ले जाओ। सोच के देखो, और जिस प्रकार से फाइट होती है, क्या वाकई में गुरुत्वाकर्षण बल उसमें उपयोग होता है? और जितना भी चीज नॉनसेंस चीज सिखाई जाती है, यस या नो? यस सर। ठीक है, हाँ, साउथ की मूवी वगैरह आप फिर भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें एक परिवार दिखाई दिया, ठीक है, और परिवार के साथ साथ भगवान दिखाई देगी। लेकिन उनका अगर आपने फाइट देख लिया ना, तो मैं बता दिया यार, वहां पर फिजिक्स काम नहीं करती। ठीक है, साउथ में फिजिक्स कोई पढ़ाता भी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर पढ़ाते होते ना, उनके डायरेक्टर को अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स पता होती ना, ठीक है, तो फिर बात ये लगती। तो मैं आपको बता दूं, टीवी क्या, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ टीवी मत देखिए, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कौन सी चीजें देखनी है और कौन सी चीजें नहीं देखनी। समझ में आ रहा है ना? यूट्यूब पर भाई आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। बात समझ में? आपको अगर इंटरेस्ट खाना बनाने में, आप इंटरेस्ट खाना बनाने में है, तो कई प्रकार की रेसिपी आप यूट्यूब से सीख सकते हो और खुद का एक क्या कर सकते हैं सर, एक बिजनेस ओपन कर सकते हो और लोगों तक खाना पहुंचाकर आप पैसे कमा सकते हैं सर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जोमेटो के पास क्या खुद का रेस्टोरेंट है? ओला के पास क्या खुद की कार है? अमेज़न के पास क्या खुद का कोई एक बड़ा बिजनेस है? ऐसी नहीं है ना। फिर भी ये लोग लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे सर? आप सोच के देखो, सिर्फ उनके पास खुद का क्या है? टेक्नोलॉजी, और उसे वो बहुत अच्छा तरीके से चलाते हैं। ठीक है, ये किसने किया सर? इंसान ने तो किया ना। आप कर सकते हो ऐसे अच्छी चीजें सीखना, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुरा तो सब लोग सीखने के लिए चला जाता है। तो डिसिप्लिन लाइफ हैबिट्स, ठीक है, इसके साथ साथ में टाइम पंक्चुअलिटी, समय पर हर चीज करने की कोशिश कीजिए। समय पर उठने की कोशिश कीजिए, समय पर सोने की कोशिश कीजिए, समय पर पढ़ने की कोशिश कीजिए, समय पर खाने की कोशिश कीजिए और समय पर कहीं पहुंचने की कोशिश कीजिए। लोग बाग अपना जिंदगी में ये चीज नहीं करते। आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी सर? अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। टाइम पंक्चुअलिटी आपको समझने की कोशिश करना है सर। टाइम पंक्चुअलिटी, आप किताब उठाने के लिए चले जाओगे, किताब उठाया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पढ़ना दिखाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा मैं जो पढ़ना दिखाते हैं, लेकिन उन्हें वाकई में पढ़ना नहीं आता, और जो पढ़ते नहीं है उनका नंबर अच्छा आता है, क्योंकि वो जितना पढ़ते हैं उतना सॉलिड होता है। आप अपने अंदर टाइम पंक्चुअलिटी डेवलप कर पाएंगे सर। साथ साथ में सही संगत में रहना है सर। किसमें रहना है? सही संगत। संगत मरवाएगी आपको नहीं। मैं बता दूं, अगर आपके 4 दोस्त हेल्दी हैं, आप चाहे जितने मोटे क्यों ना हो, 5वें इंसान 10 महीने बाद आप बन जाओगे हेल्दी, क्योंकि संगत गुण लगते हैं। बात समझ में? अगर 4 दोस्त आपके 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है, 5 महीने बाद 5 में आप बन जाओगे 25,000 रुपए महीना कमाने वाले।
अगर 4 दोस्त सिगरेट पीते हैं, 5 महीने बाद 5 में इंसान आप बन जाओगे सिगरेट पीने वाले। 3% लोग बागी इस चीज से बच पाते हैं कि वो दारूखोर लोग बागों के साथ में बैठते हैं और फिर भी एक पैक तक नहीं लेते। सिर्फ 3% लोग बागों में ये चीज पाई जाती है जब वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते। तो आपको सही संगत में रहना है। अगर 4 दोस्त आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा कुछ करने की, ठीक है, कोशिश नहीं करते, ठीक है, डिमोटिवेट रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहना बंद कर दीजिए। अगर 4 दोस्त आपके ऐसे हैं जो जिंदगी में, ठीक है, अडल्ट कम्युनिकेशन करते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं, ऐसे लोगों की संगत आप छोड़ दीजिए। दोस्ती निभाने के चक्कर में कैरियर चौपट मत कर देना। दोस्ती 25-30 साल तक चलेगी, इसके बाद पैसे को देख के लोग आपको वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझने की कोशिश करिए तो ले पाएंगे, अच्छा कंपनी ले पाएंगे, अच्छी संगत में रह पाएंगे, अच्छे दोस्तों में रह पाएंगे, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी रहना है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जहां पर आपको किसी काम के लिए मोटिवेट किया जाता हो, ना कि डीमोटिवेट किया जाता हो। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हो, ऐसे लोग बागों के साथ में नहीं रहे। जो लोग आपके साथ में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कम्युनिकेशन करते हो, किसी भी प्रोफेशन, व्यक्ति, वस्तु के बारे में आपको क्रिटिसाइज करते हो, ऐसे लोग बागों की संगत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ऑलवेज आपके दिमाग में नेगेटिव देते हैं और नेगेटिव देने के साथ साथ में आपका समय खराब करते हैं। जैसे कि लोग बिग बॉस देखते हैं, क्या सीखने को मिला? अब बिग बॉस कितना बड़ा टेंशन है वो सोचो। पहला चीज, बिग बॉस में वो देखते हैं लड़ाई, और लड़ाई होने के बाद वो डिस्कशन करते हैं। यस या नो? यस सर। डिस्कशन करते हैं, और उनके डिस्कशन के बाद हम उनका डिस्कशन करते हैं, और हम अपना डिस्कशन होने के बाद हम फिर उसके बारे में सोचते हैं, और हम उसके बारे में सोचने के बाद अपना खुद का दिमाग खराब करते हैं। क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला यार? बिग बॉस एक वाया शो है, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग बात देखो, सास भी कभी बहुत ही लोग बात देख, बोला ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव मोटिवेशन वाले वीडियो देखो। आपको नहीं आ रहा है समझ में? सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ो, एलॉन मस्क के बारे में पढ़ो। प्रेजेंट टाइम पर वो पर्सन अपना एक घर सेल कर दिया, क्यों? किसी एक नए रॉकेट के ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए उसे उस प्रोजेक्ट के पास में ही रहना था। अपना घर बेचने के बाद, ठीक है, एक छोटे से घर में, आर्टिफिशियल घर है जो फोल्ड होने के बाद छोटा सा हो जाता है, और उसे इधर से उधर लेके जाया जा सकता है। अपना समय बचाने के लिए अपने घर में नहीं जा रहा है एक बंदा। ऐसे ही वो पर्सन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, एलोन मस्क। सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में आप स्टडी कीजिए, सक्सेसफुल लोग बागों के बारे में आप पढ़ाई कीजिए, सक्सेसफुल लोग बागों की जीवनी के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। वो कितने सक्सेसफुल हैं ये मत जानिए, उन्होंने कितनी बार किसी काम में फेल हुए इसके बारे में जानिए। जब क्या हुआ था, एलोन मस्क का 2 रॉकेट या 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, ऐसे ना, ठीक है, और वो तीनों की वीडियो वगैरह में देखा, ठीक है। उसकी आंखों में जब इंटरव्यू हो रहा था उसका, ठीक है, तो उसकी आंखों में दर्द था, वो दर्द साफ साफ दिखाई देता है। जब आंसू आंखों में आ जाते ना, ठीक है, तो वो दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो उसके सामने जो रिपोर्टर था उसने पूछा था कि आपको पता है कि आप 3री बार फेल हो चुके हैं, अब आप क्या करें? नेवर गिव। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? नेवर गिव, आई कंटिन्यू माय वर्क, अब कंटिन्यू अपने काम को होता है, मैं कोशिश करता हूँ। और जब उसका रॉकेट सफल होता है ना, तो बाहर आके सेलिब्रेट करता है, बच्चों की तरह सेलिब्रेट करता है। और आज में देखा जाए वो एक इंसान, ठीक है, दुनिया की सारी एजेंसीज जो कि स्पेस एजेंसीज होती हैं, उनको, उनके वैज्ञानिकों को रॉन्ग साबित कर चुका है। और उसका साथ तो किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया था,
उसने तो खुद इसकी पूरी स्पेस की पढ़ाई लिखाई की और खुद की एक एजेंसी खोल दी, स्पेस एक्स। हेलो सर, आज वो खुद साइंटिस्ट है, बोला आई एम अ साइंटिस्ट, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है डिप्लोमा डिग्री की। कौन बोला? एलन मार्क्स। और वो आपसे बोल रहा है कि अगर आप मेरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, मुंह मांगी आपको कीमत की, आप जितना सैलरी सोच सकते हो उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डिप्लोमा डिग्री मत दिखाइए, ठीक है, मुझे दिखाइए आप अपना नॉलेज। एलन मस्क की ही कंपनी गुजरात में टेस्ला आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी परसों एक मैं किसी को बता रहा था, ठीक है, अभी उसने एक कार लॉन्च की है जिसकी स्पीड है 300, मात्र 15 मिनट के चार्जिंग में 300 किलोमीटर जाएगी और 300 की स्पीड से जाएगी। करनी नहीं है सर। उससे पूछा गया कि सर आप मार्स पर दूसरी दुनिया क्यों बताना चाहते हैं? बोला वो इसलिए क्योंकि धरती पर तो मानना नहीं चाहते, यहाँ पे इतना ज्यादा लोग बागों ने काम कर दिया कि कभी भी ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, मैं किसी ऐसी आपदा का शिकार नहीं होना चाहता। यानी हमारे पास एक दूसरा भी तो जगह है मार्स, और वो लोगों को मार्स पर बसाने की कोशिश कर रहा है। हम छतरपुर में नहीं बस पा रहे। समझ में आ रहा है? क्या क्या बोलो, क्या करते हैं हम? जहां समय देते वहां वो समय दिए। हमारा सोचने का तरीका और उनका सोचने का तरीका अलग है। अगर उनका कोई चाचा है ना, तो चाचा से मिलकर चाचा जी कैसे हो, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी हूँ, आज मुलाकात करता हूँ। हम तो अपने चाचा जी के पास फालतू मार के बैठ गए। हमारा समय कहाँ जाता है? एक स्टूडेंट का समय कहाँ जाता है? शादियों, दोस्ती यारियों, पार्टियों, बर्थडे पार्टी में। आप समझ में आ रहा है ना? रिश्तेदारी को निभाने में, त्योहार को निभाने में, मामा मौसा जी, जीजा जी, भाभी जी, भैया जी, सबकी नजर में अच्छा बनने के चक्कर में हम अपना समय खराब कर देते हैं। एक्चुअल जैसे हैं भी हम वैसे दिखाते नहीं है और भी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। यस, साल भर अपनी मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन मदर्स डे के दिन इतना ज्यादा प्यार आ जाता है, डीपी लगा के लोग अपना माँ का बारे में दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे बेहुदा चीज लगती है। अगर यही चीज, यही गुण आपके अंदर यहाँ भी रहे, तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको बताना पड़े या जताना पड़े, तो वो प्यार नहीं होता। बात समझ में है? तो लोग तो क्या करता है, ईपीडी पे लगाता रहता है, ठीक है। रक्षाबंधन को अपना बहन को ऐसा करना है, बहन का पूरा साल तो इज्जत नहीं करता है। कभी अपना बहन को रोटी बना के या परस के दी, कभी अपना बहन का थाली उठा के धो के दी और बोला कि सो जाओ, कभी ऐसा दी? क्या भाई बनेगा रे तू? मैं क्या रियलिटी नहीं बोल रहा हूँ यार? गलत सिखा रहा हूँ क्या आपको? सर, नहीं सिखा रहा हूँ। और इन्हीं सब चीजों में आप अपना क्या करते हो? समय खराब करते हो। ऐसी दोस्ती, आप ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए जिनके साथ में रहने से आपकी आदतों में बदलाव नहीं आता। ऐसी संगत आप छोड़ दीजिए जिस संगत में आपके रहने से आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। अब आधा बस समझ में? नहीं तो हमारा समय कैसे जाता है वो समझिए। आपको तो ये भी पता नहीं है कि इंस्टा पे कैसे दोस्त बनाने हैं, किन लोगों को फॉलो करना है, किन लोगों को फॉलो नहीं करना। मैं भी इंस्टा चलाता हूँ, ऐसे मुंह उठा के हर किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। आज समझ में? और इंस्टा को ज्यादा समय भी नहीं देता हूँ। मेरे बच्चे लोग मेरा फोटो डालते रहते हैं, वो लोग अपडेट करते हैं। आज समझ में आ रहा है ना? लेकिन हाँ, इंस्टा भली मैं तुमसे कम चलाना चाहता हूँ, या फेसबुक या फोटो एडिट करना मैं तुमसे बहुत कम जानता हूँ, फिर किताबों में मैं तुम्हारा बाप हूँ। बात समझ में आ रहा है ना? आपको अपना समय आप कहाँ देते हो, कौन सी चीजों में देते हो, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में बनेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते रहते हैं, सर काम नहीं हो रहा है, सर ऐसा नहीं हो रहा है, सर वैसा नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ चेंज योरसेल्फ यार। आप सिर्फ अपना आदतें बदल दीजिए सर, अच्छे लोगों के साथ में रहना चालू कर दीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोगों के बारे में रहना चालू कर दीजिए। कोई लड़का या लड़की जा रहा है, लोग बाग बोलते हैं लड़का लड़की जा रहा है,
उन लोगों के साथ में रहना स्टार्टिंग कर दीजिए जो लोग बोलते हैं ना भाई बहन जा पॉजिटिव मेंटलिटी, पॉजिटिव सोच एक इंसान की जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी। तो सर ये चीजें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप कर, ये चीजें आपको अपने अंदर लेके आए। जैसे कि मैं ट्रेनिंग में इधर आया, कहाँ आया, मैं ट्रेनिंग में आया, सब लोग बात खड़े होके मेरा वेलकम किया और क्लैपिंग किया, यस या नो, यस या नो, ठीक है। एक पार्ट होता है ये चीज, और एक चीज किस चीज का है, आपके अंदर आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप अपने से बड़े और गुरु को क्या देते हैं, सम्मान। सम्मान देते हैं, ठीक है। जब भी आपका सर लोग आपको मैडम लोग इधर उधर मिल जाए, ठीक है, तो आपको ऐसा वो ऐसा करके नहीं निकल जाना है, ठीक है, बल्कि आपको रुकना है। आप चाहे जितने भी बिजी हो और आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम, या सब मिल जाते गुड मॉर्निंग से ज्यादा कुछ नहीं, आप सर हलाते जाए। बात समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। हाँ, जब आप क्लास में जाओगे, ठीक है, क्लास में भी आपको अपना फोन नहीं चला। बहुत सारा लोग क्या करते हैं ना सर, ठीक है, आपका जो भी बात है ना वहीं तक कंप्लीट करके आइए। आपको नहीं पता यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, मैं देख लेता हूँ कि आप बात करते हुए आ रहे थे और फिर आपने फोन कट करके रख दिया। आप बात करते हुए आ रहे हो, आपके दिमाग में तो चलेगा वही बात, समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम के दिन में कभी पढ़ाई नहीं करता था, मेरा 10th क्लास का एग्जाम था, ठीक है, 2 बजे से मेरा एग्जाम था और मैं रात मतलब सुबह 7:30 बजे से लेके 9-10 बजे तक तो पतंग उड़ाता। मेरा मम्मी बोलते जी लड़का पढ़ता नहीं है, जी लड़का ऐसा है, जी लड़का वैसा है, ठीक है। पापा जी बोलते हैं चुप रहे, कुछ उड़ाने को पता, क्योंकि प्रेशर नहीं लिया करता कभी भी। समझ में आ रहा है ना सर? देखिए, अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की तो लास्ट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, बात समझ में आए? और पूरी साल आपने पढ़ाई की तो भी लास्ट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं, यस या नो? जो लोग मुझे ये बोलते हैं ना सर एग्जाम आ गया, एग्जाम की तैयारी चल रही, मैं अपनी कसम जब एग्जाम आ जाते थे ना तो मैं क्रिकेट खेलता था, वीडियो गेम खेलता था, क्योंकि पता रहता था समझ में एग्जाम ही तो देना है। लोग बाग एग्जाम को हवा बना के चलते हैं, पढ़ाई को हवा बना के चलते हैं। पढ़ाई क्या है, एक पढ़ने वाली चीज है ना, एक सीखने वाली चीज है ना जी, इतना बड़ा हवा तो नहीं है। आज के छात्र छात्र नहीं है, छात्र के रूप में प्रेशर आई, बहुत ज्यादा प्रेशर आई, और उनको एक चीज है, बोटी टांगी हुई है आगे, एक चारा टांगा हुआ है आगे जॉब का, बस सबको रेस में लगा। यहाँ आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे, ठीक है, मतलब आपके ऊपर तरस आने लगता कि आप तो प्रेशर आई छू। कैरियर बनाना इतना कठिन नहीं है जितना बताया जाता है, पढ़ाई करना इतना कठिन है जितना बताया जाता है। अरे हुआ है यार, बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक नौटंकी है, एक सिर्फ नौटंकी है। मैं आपको बता दिया, जो पढ़ाई अभी तक इतना एजुकेशन होता तो साल भर स्कूल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे, बोलते थे एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं। अच्छे से दे रहे हैं एग्जाम घर में बैठ के, और आप अपने कितने सीरियस हो, लिख रहे हो ना बहुत अच्छे तरीके से। लोग 10वीं 12वीं को एक जने क्या बना के चलता था, 10वीं 12वीं हुआ है, 10वीं 12वीं हुआ है, भाई बिना पेपर दिए भी लोग पास हो गए। अच्छा लग रहा है? तो कहे को पढ़ाई को इतना ज्यादा दुनियादारी बना के चलते हो, कहे अपने अंदर ये चीज डेवलप करो सर, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट काम नहीं आने वाली। अकॉर्डिंग टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या बोला कि भारत में 97% पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, 97% भारत में पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो कि जॉब के लायक नहीं, जो कि जॉब के लायक ही नहीं है ये लोग। और आज मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी भारत में एजुकेशन के नाम पे क्या चलता है,
क्या चलता है? धंधा। धंधा। और वहां पर बेस्ट फैकल्टी नहीं है। समझ में आ रहा ना? टीचर को देख के बच्चे मोटिवेट होते ही नहीं है। बच्चों को स्कूल कॉलेज बुलाया जाता है, 75% को डर देते, बच्चे स्कूल कॉलेज जाना नहीं चाहते, तो लगा दिया जाता है 75% का एक नौटंकी, तो बच्चों को मजबूरी में जाना पड़ता है। 12th क्लास तक के बच्चों को ये पता नहीं है आज की डेट में कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। वो जो सपने बचपन में छोटे छोटे से उनसे पूछे जाते थे ना, बड़े होके क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर। बड़े होके क्या बनोगे बेटा? पुलिस। आज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। आज लोगों को मेहनत से ज्यादा किस्मत के ऊपर भरोसा है। आज लड्डू एक है, खाने वाले अनेक हैं। हेलो सर। और जॉब कहाँ निकलेगी कहाँ नहीं निकलेगी वो आप समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार से सारी चीजें बदल रही हैं उस प्रकार से आप सोचने की कोशिश करो। आप किसी भी प्रोफेशन का नाम न लीजिए, किसी भी प्रोफेशन का। मैं आपको बता देता हूँ उस प्रोफेशन में आगे चल के वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। कोई लेगा नाम? आप ले सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो मैं आपको बता दूं। अरे बोलो ना। जैसे कि आप बनना चाहते हो क्या? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो। पढ़ाई लिखाई पर कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर लोग मैडम लोग अधिकतर यहाँ की तारीफ की जाती करते हैं। ठीक है, ब्रेन वॉश हम नहीं करते, आपको ऑलरेडी ब्रेन वॉश है। आपका ऑलरेडी ब्रेन वॉश है। और जिस दिन आप समझे थे ना कि ब्रेन वॉश होता है, ठीक है, उस दिन आपको ब्रेन वॉश की डिग्री मिल चुकी थी। बात समझ में? ब्रेन वॉशिंग होती क्या है? ब्रेन वॉशिंग वो होती है जो अलग ही दुनिया में चलते रहते हैं, इनका स्वयं ही अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आतंकवादियों को ब्रेन वॉश किया जाता है ना, आतंकवादियों को सबसे भयंकर ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे देश में आज की जो जनरेशन है उनका भी ब्रेन वॉशिंग है। अब आ रहा बात समझ में? अब आपका ब्रेन वॉश कैसे है मैं आपको बता दिया। आपको आगे चल के ये भी पता है कि अधिकतर जो काम होने लगेंगे वो रोबोट्स के द्वारा होने लगेंगे। यस या नो? सर। अधिकतर लोगों के काम जो छीन लेगा वो कौन छीन लेगा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, मार्केट में क्या चलेगा? टेक्नोलॉजी। काम और भी ज्यादा क्या होते जाएंगे? आसान होते जाएंगे। ठीक है, तो जिस जगह पे काम आसान होते जाएंगे वहां पर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी क्या? ह्यूमन से ज्यादा। ठीक है, लोग भरोसा करेंगे रोबोट्स के ऊपर। आदमी से गलती हो सकती है, रोबोट से गलती नहीं हो सकती है। बात समझ में है? आगे चल के डॉक्टर्स का काम करेंगे कौन? रोबोट्स। पहले गाड़ियों बनाने का काम कौन करते थे? आदमी लोग। यस या नो? आज में गाड़ियां बनाने का काम कौन करते हैं? रोबोट। क्यों करते हैं वो? क्यों करते हैं मुझे बताओ जरा। हैं? और दूसरा लोगों को, मालिक को आदमियों के ऊपर कम भरोसा है, रोबोट के ऊपर ज्यादा भरोसा है। सर। रोबोट काम चोर हो सकता है क्या? सर। रोबोट झूठ बोलेगा क्या? सर। आदमी बोल सकता है ना? यस या नो? सर। वहां पर रिप्लेसमेंट हो गया। इसके बाद आगे चल के ठीक है डॉक्टर्स लाइन में भी रोबोट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रोबोट सर्जरी करेगा, रोबोट ऑपरेशन करेगा, रोबोट सारी चीज ऑपरेट करेगा। समझ में आ रहा है ना सर? समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, आगे चल के टीचर पढ़ाएगा कौन पढ़ाएगा? आपको पता है चाइना में एक न्यूज एंकर है जो कि एक रोबोट है। एक न्यूज एंकर है चाइना में जो कि एक रोबोट है। जो लोग आज की डेट में इस लाइन में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं आगे चल के उनको रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा और रोबोट को कोई सैलरी नहीं देनी। यस सर। बात समझ में आ रही है ना? बात उनमें डाटा ही तो फिट करना है। जो लेडीज की आवाज आप सुनते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इधर से आने वाली ट्रेन इधर को जाने वाली ट्रेन से थोड़ी लेट हो गई है,
हमें असुविधा के लिए खेद है। क्या वो लेडीज यहाँ पे काम करती है? लेकिन उसकी आवाज हर रेलवे स्टेशन पे सुनाई देती कि सुनाई देती? यस या नो? यस सर। अब वो कौन आज की डेट में पहले कोई काम करता होगा और आज की डेट में उसकी जगह रोबोट काम कर रहे हैं? यस या नो? यस सर। यस या नो? तो रेलवे डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारी एक उस पे काम करते होंगे स्टेशन के ऊपर या जंक्शन पर, तो क्या वहां पर लोगों की जगह, ठीक है, अब किसने जगह ले ली होगी? रोबोट ने। पहले वहां पे कूली काम करते थे, आज की डेट में वहां पे मशीनें काम करती हैं। यस या नो? Yes, sir. सफाई का कर्मचारी 20-30 लोग का काम करते थे, आज की डेट में 3 मशीनें और 3 लोग पूरा रेलवे स्टेशन को साफ कर सकते कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, टिकट काउंटर पर झांसी स्टेशन पर 5-5, 6-6, ठीक है, काउंटर हुआ करते थे और फिर भी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। आज की डेट में क्या वहां पर लोग बैठते होंगे? 2-3 लोग, 2 लोग, पूरा रेलवे स्टेशन को 2 लोग कंट्रोल कर लिया। सोच के देखो यार, अधिकतर लोग आज की डेट में अपना टिकट ऑनलाइन कर सकते हैं। एम कॉमर्स